नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल साइंस की चर्चा कर रहा हूँ और साइंस में भी मैं बात कर रहा हूँ आजकल कुछ आवश्यक तत्वों की। मैंने पहले विटामिन की बात की, फिर मैंने प्रोटीन की बात की। आज मैं मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट की बात करूँगा। दोस्तों, आप जानते होंगे, आप लोग अपने भोजन में मीठे का प्रयोग करते हैं और उस मीठे में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। आप आलू खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अनाज में भी आपको हो सकता है कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन और विटामिन की तरह मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और कार्बोहाइड्रेट भी एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि कार्बन, तो कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों से मिलके बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, यानी कि बॉडी को एक तरह से निर्माण में भी इसका कार्य होता है। और जैसे सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज जितने भी हैं, या काइटिन हो गए, पैक्टिन हो गए, इन सब का कार्य रचनात्मक तत्वों के रूप में काम करता है और जो सजीव हैं उनके शरीरों में एक तरह से निर्माण का कार्य ये करते हैं। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, यानी कि आपको एनर्जी देते हैं। जैसे आप मांड, जो चावल का जो पानी होता है जिसको मांड बोलते हैं, शक्कर हो गई आपकी, ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स आपको जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेंगे। आपके एक दो केले खाइए आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है भाई? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आप एक गन्ना खा लीजिए, आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के रिसोर्स हैं। स्वाद में जनरली कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, जनरली मीठा ही होता है कार्बोहाइड्रेट। और यह शरीर में जो शक्ति उत्पन्न करने का या शक्ति देने का कार्य करता है। तुरंत आपको शक्ति मिलेगी, गर्मी मिलेगी। आप दूध में शक्कर मिलाइए, तुरंत आपको गर्मी फील होगी, एनर्जी फील करेंगे आप। तो कार्बोहाइड्रेट चर्बी की अपेक्षा शरीर में जल्दी पच जाते हैं। अगर आप फैट ले रहे हो तो आपकी कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाते हैं बॉडी के अंदर और आपको शक्ति और गर्मी प्रदान भी करते हैं। तो स्टार्च हो गया, चीनी हो गई, ये सब उदाहरण आपके कार्बोहाइड्रेट के हैं। लेकिन कुछ फलों में भी जो है कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, सब्जियों में भी मिलते हैं, चावल दाल में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। फ्रूट्स में, केले में, अमरूद में, चुकंदर में, खजूर में, छुआरे में, अंजीर में, गन्ने में, या जितनी मीठी सब्जियां हैं आपकी, गाजर में भी थोड़ा मिल जाता है। इन सब में जो है आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये बहुत ही लाभदायक भी होते हैं मानव शरीर के लिए। लेकिन इनकी जब कई बार अधिकता हो जाती है या कई बार इनका जो है एक तरह से कंट्रोल नहीं रहता बॉडी के अंदर, तो ये जानलेवा बीमारियों को भी उत्पन्न करती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शुगर, मधुमेह का। तो मधुमेह बीमारी जो है वो एक तरह से इसके कंट्रोल जब नहीं रहता बॉडी के अंदर, तब होता है आपको डायबिटीज़। तो डायबिटीज़, या जिसको हम शुगर बोलते हैं हिंदी में, या मधुमेह कह सकते हैं, वो मधुमेह बीमारी आपकी कार्बोहाइड्रेट के कंट्रोल, जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, तब ये बीमारी हो जाती है। अतिसार हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है और आपका वजन एकदम बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट जो हैं वो उनके वेट बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जितना ये बॉडी के लिए आवश्यक है, कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट को आप
3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। पहला मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स जो है उसके एक बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसकी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल होती है और ये जो है इनका अपघटन जो है जल में असंभव है, मतलब संभव ही नहीं है, और ये जल में जो है यानी कि पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे पेंटोज हो गया, हेक्सोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड्स। दूसरा आपका हो गया ओलिगोसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स कौन से होते हैं? जिसमें जो है सुक्रोज हो गया, आपका माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, दूध के अंदर जो होता है, ये सारे कौन से हैं? ओलिगोसैक्राइड्स। और तीसरी तरह के जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीसैक्राइड्स। तो मोनो, ओलिगो और पॉली। पॉलीसैक्राइड्स जो है जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ये सारे के सारे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो मोनोसैक्राइड्स, दूसरा ओलिगोसैक्राइड्स, तीसरा पॉलीसैक्राइड्स। तो ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट आपको याद रखने पड़ेंगे। मोनोसैक्राइड्स, मोनो में मैंने आपको उदाहरण दिया था जैसे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज एक उदाहरण है। दूसरा ओलिगोसैक्राइड्स और तीसरा पॉलीसैक्राइड्स। मैंने बताया ओलिगोसैक्राइड्स में आपका जितने भी मैंने बताए लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये ओलिगोसैक्राइड्स में आएंगे। और पॉलीसैक्राइड्स में स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैक्राइड्स। तो ये जो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया ये कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं एसेंस की बात करूं तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये मानव शरीर में रचनात्मक कार्य करता है, बॉडी को ऊर्जा देता है, हीट देता है, और इसका स्वभाव लगभग मीठा होता है। लेकिन जब ये एक तरह से अनकंट्रोल्ड वे में बॉडी के अंदर जाता है तो ये उसको नुकसान भी करता है। अतिसार, मधुमेह या डायबिटिक जैसी बीमारियां मानव शरीर में हो सकती हैं, मोटापा बढ़ सकता है, और इसमें साथ में इसके मतलब अगर ये कंट्रोल नहीं रहता है तो उसकी वजह से फिर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम करना पड़ता है। जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी कि इंसुलिन की मात्रा एक तरह से कम हो जाती है बॉडी के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है या एक तरह से, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसकी हेल्प से फिर कंट्रोल किया जाता है मधुमेह को। तो 3 तरह के आपके कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताए, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स का उदाहरण मैंने अभी बताया आपको, हेक्सोज या ग्लूकोज या पेंटोज बोलते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स का मैंने उदाहरण बताया आपको, माल्टोज, फ्रैक्टोज या लैक्टोज या सुक्रोज का। और जो पॉलीसैक्राइड्स है उसका उदाहरण मैंने स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन बताया। तो ये कार्बोहाइड्रेट के विषय में मेरी वीडियो थी। इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं इसकी ज़्यादा होने से, या फिर इसके कम होने से बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, या कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जनरली होते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, वो आशा करता हूँ। और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं मैं और भी आपको लेके आता रहूँगा, आपको पसंद आएंगी, आपकी जानकारी के लिए रहेंगी। साथ में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके भी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। मैंने इसमें कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास किया, और पुस्तकों में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी वैसे तो, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसका एसेंस आपको बताया। शायद आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं अगली और वीडियो इस तरह की जानकारी के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।